एक्चुअली कल विद्यालय में कक्षा 10 के विद्यार्थी हैंडबॉल कोर्ट में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में खेल रहे थे, जिसमें खेलते समय आयुष शर्मा का संतुलन बिगड़ा, जिससे छात्र गोल पोस्ट के साथ नीचे गिर गया। सूचना मिलते ही मैं स्वयं व स्टाफ मौके पर पहुंचे और बिना विलंब करे इस विद्यालय स्टाफ की गाड़ी से ही विद्यालय के नज़दीकी अस्पताल में हम बच्चे को लेकर के गए, लेकिन उन्होंने उपचार के लिए मना किया और हम तुरंत फिर बच्चे को SMS ट्रॉमा सेंटर विद्यालय की ही गाड़ी से लेकर गए। वहाँ तुरंत ही डॉक्टर्स ने, क्योंकि हमने यहाँ से फ़ोन करवा दिए थे और बच्चों की वहाँ पे ट्रीटमेंट तुरंत ही चालू हो गया था। एम्बुलेंस को हमने यहाँ से विद्यालय से कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस ने आने में आधे घंटे पौन घंटे का टाइम बताया। इतना टाइम हमारे पास था नहीं, इसलिए हम बच्चे को लेकर के चले गए। आज हमने संवेदना स्वरूप विद्यालय में अवकाश घोषित किया है। साथ ही पूरे विद्यालय परिवार ने 2 मिनट का मौन रखा है बच्चे के लिए। 6 नवंबर को हम हमारे प्रिय छात्र आयुष की स्मृति में प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे विद्यालय लेवल पे। आयुष एक होनहार और एक बहुत ही मेधावी छात्र था। बच्चे का जाना पूरे विद्यालय परिवार, माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय। ये आपने बताया कि बच्चे का पैर, वो बता दीजिए क्या, किस तरीके से ये? एक्चुअली देखिए, एग्जैक्ट घटना स्थल पे तो मैं भी नहीं थी, मैं राउंड ले रही थी, ठीक है। तो मुझे जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया है, जो PTI सर थे वहाँ पे, उन्हीं के हिसाब से जो उन्होंने बताया मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। तो जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बच्चों के और PTI सर के इंफॉर्मेशन पे आया है। स्पोर्ट्स की इतनी एक्टिविटी यहाँ होती है, कोई डॉक्टर का इंतजाम यहाँ नहीं है या तो फर्स्ट एड की सुविधा यहाँ पर नहीं है? सभी है हमारे विद्यालय में, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इवन दो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये, तो यहाँ पे तो एक्चुअली मैं भी मुझे यहाँ आए हुए भी कुछ समय ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे है सारी व्यवस्थाएं, सब चीज़ें। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए क्या डॉक्टर है या फर्स्ट एड की क्या व्यवस्था है? केशव विद्यापीठ समिति का हॉस्पिटल है यहाँ नज़दीक। कहाँ है हॉस्पिटल? नज़दीक में ही है, 300-400 मीटर की दूरी। वहाँ लेके गए फिर बच्चे को? नहीं, हम लोगों ने पहले कंचन जो यहाँ का नज़दीकी था हॉस्पिटल, उसी में लेके गए थे। यहाँ से SMS की दूरी काफ़ी दूर है। आई थिंक 15 मिनट में हम बच्चे को लेकर के चले गए थे। 15 मिनट। क्या उपचार किया गया था जब उसके साथ हादसा हुआ? जो कि हमने यहाँ पे सिर्फ उसको शायद किसी टीचर का चुन्नी लेकर के बस सर बांधा और गाड़ी में रखा और तुरंत हम तो लेकर के भाग गए। हमने वेट ही नहीं किया, एम्बुलेंस को हम फ़ोन लगाते रहे, क्योंकि टीचर ने भी गाड़ी निकालने का टाइम लगेगा ही सही। मैं राउंड पे थी, जिस टीचर की कार थी वो भी क्लास से में पढ़ा रहे थे, भागते हुए सब लोग आए हैं। तो जैसी सिचुएशन बनी, हमने तो तुरंत अपनी गाड़ी में उसको डाला और बच्चे को हम लेकर के गए। और क्या बताया बच्चे की मौत का कारण? ये मुझे अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी वो मेरे पास नहीं आई है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ। एक और बड़ा हादसा राजधानी जयपुर के SLD स्कूल में हुआ है। जामडोली स्थित ये स्कूल है और ये हादसा जब हुआ, एक बच्चे की मौत हुई है और बच्चा जो है खेल के मैदान में जो है उसकी मौत हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फुटबॉल का ये पूरा डी है और ये जो डी है ये उस बच्चे के सर पर गिरा और उसके बाद में उसकी मौत हुई, ग्राउंड पे उसकी मौत हुई है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चे के साथ में जो हादसा हो उसके निशान भी अभी भी जो है पूरी तरीके से यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इतना भारी नहीं है जिसको भारी होना चाहिए था, ये हाथ से भी उठ रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। लापरवाही किस तरीके है ये पूरी तरीके से जाँच का विषय है। और क्या हुआ था उस वक्त, कोच मेरे साथ मौजूद हैं, क्या हुआ था उस वक्त, कल जो घटनाक्रम हुआ था? क्या नाम है आपका, नाम बताइए। सर मेरा नाम भावेश शर्मा है। हाँ, क्या हुआ था? 10th क्लास ग्राउंड में खेलने आई थी, तो 2 पार्ट में डिवाइड थी क्लास। एक टीम फुटबॉल खेल रही थी, एक टीम वॉलीबॉल खेल रही थी। तो मैं फुटबॉल की टीम को सेट करके वॉलीबॉल कोर्ट की साइड उस साइड गया था। जितने में वो वॉलीबॉल कोर्ट में उधर गया उतने में ये हादसा हो चुका था। जस्ट मैंने टर्न किया उतने में ये बच्चे के ऊपर पोल गिर चुका था। ये पोल कैसे गिरा, मतलब क्या हुआ था उस वक्त? बच्चा गोलकीपर था। गोलकीपर था, तो बच्चे ने जैसे बॉल मारी तो गोल पकड़ने के लिए वो था, बच्चा गोल के अंदर खड़ा था, तो बच्चे का पैर उसमें अटका। तो अटकने के बाद ही बच्चे ने ट्राई करा बॉल पकड़ने का, जिसमें पीछे से अटक के उसके ऊपर आके गिर गया। ये जो आप गिरने की बात कह रहे हैं ये इतना हल्का कैसे, ये तो हाथ से उठ रहा है, तो ये क्या इसको भारी नहीं होना चाहिए? ये नॉर्म्स के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए इसका? सर नॉर्म के अकॉर्डिंग कम से कम 100 kg का होता है। वैसे नॉर्म आजकल पोर्टेबल साइज़ के आने लग गए हैं, न्यू में हर टाइप के हर वेट के आते हैं सर। नहीं, पोर्टेबल अगर आपको रखना था तो प्लास्टिक का भी रख सकते थे यहाँ पर। सर इसका ही होता है ये।
नहीं, लेकिन इसका वेट तो मुझे 100 kg नहीं लग रहा। सर हर टाइप के आते हैं, पोर्टेबल में उठाने का भी सीन होता है, इसमें कहीं भी ग्राउंड, कहीं से भी ग्राउंड खिला सकते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है कि ये पोर्टेबल होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके नॉर्म्स में कितना केजी का होना चाहिए? सर नॉर्म्स में तो ये काफ़ी अलग अलग वेट्स के आते हैं, ऐसे कोई नहीं कि फिक्स वेट का ही आता है सर इसमें कोई। नहीं, छोटे बच्चों को अगर आप फुटबॉल खिला रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये नॉर्म्स के हिसाब से कितने केजी का होना चाहिए? नॉर्म्स आपको पता है? नॉर्म्स सर कम से कम 100 से 120 केजी का होता है नॉर्मली होता है ये। 100 से 120 किलो, लेकिन ये तो कम लग रहा है मुझे। सर ये पहले आज का नहीं है, पहले का ही रखा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी साल हो गए इसको यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, काफ़ी साल हो गए, लेकिन मैं नॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। क्या नॉर्म्स में 120 किलो का है ये, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सर ये तो आज से नहीं है, पहले से ही रखा हुआ है इसमें कोई आज की वो नहीं मैं है। आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 120 केजी का होना चाहिए, 100 किलो का होना चाहिए, ये 100 किलो से कम केजी का क्यों नहीं? क्या यहाँ पर जो पूरी तरीके से जांच नहीं हो रही थी, ये लापरवाही किसकी है? सर एक्चुअली ये सारी चीज़ नहीं, आप बताइए सबसे पहले, आप कोच हैं, आप बताइए सबसे, मैम आप बताइए सबसे पहले। सर पुलिस इन्वेस्ट कर चुकी है यहाँ पे। आप कोच हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ बच्चों को खिला रहे थे, आप एक मिनट मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बच्चों को खिला रहे थे, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? आपको ये पता नहीं है 120 किलो का होना चाहिए? सर जैसे ही बच्चे के साथ हादसा हुआ, हम यहाँ पे नहीं रुके, हम एम्बुलेंस का भी वेट नहीं किया, हमने सीधे उसको टाइम ने सीधे हॉस्पिटल रेफर किया उसको यहाँ से। मैं सुरक्षा के मानकों की बात कर रहा हूँ, आपने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया बच्चे को, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे वो क्यों नहीं थे यहाँ पर? सर सब है यहाँ पे, आज के ऐसा नहीं कि हम पहली बार खिला रहे हैं, हम भी बताइए क्या क्या इंतजाम है? हम भी काफ़ी बार खिला रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या इंतजाम है? आप क्या क्या इंतजाम? सर यहाँ पे सारी सुविधा है, मेडिकल है, सब कुछ है सर, यहाँ पे सब है, ये सब है यहाँ पर। हम भी हैं, हम भी ग्राउंड में थे। आप ग्राउंड पे दूर थे जब इस वक्त हादसा हुआ, तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ था, डॉक्टर था यहाँ पर मौजूद? सर डॉक्टर यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पास में क्लिनिक है कंचन, ज़्यादा दूर की पास में 100 मीटर पे क्लिनिक है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कुछ हादसा हो जाए तो यहाँ से बच्चे को वहाँ ले जाया जाए या फिर वहाँ से बुलाया जाए? ये सर पुलिस इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है सर, पुलिस। ये देखिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्या इंतजाम थे। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये जो स्कूल प्रशासन है साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो नॉर्म्स थे, नॉर्म्स की जानकारी नहीं है, जो यहाँ कोच थे उनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये हादसा एक बच्चे की ज़िंदगी ले चुका है। और जिस तरीके से ये हादसा, अभी भी निशान मौजूद हैं। ये जो आयुष बच्चा था, जो कि जो है 10th क्लास का स्टूडेंट था, वो यहाँ खेल रहा था, और खेलते वक्त ये पूरी तरीके से ये जो गोल पोस्ट है ये उसके ऊपर जो गिरा, उसके सर के ऊपर गिरा और उससे उसकी मौत हो गई। यहाँ सुरक्षा के इंतजाम के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि ये कितने किलो का होना चाहिए। ये बताया जा रहा है 120 किलो का ये होना चाहिए, लेकिन ये 120 किलो का नहीं है। ये सिर्फ ये पाइप का स्टैंड बनाया गया, यानी कि सुरक्षा मानकों से पूरी तरीके से जो है यहाँ समझौता किया गया, और यहाँ पर किसी तरीके की जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो नहीं हुए, और इसी की वजह से एक स्टूडेंट की यहाँ पर जो है मौत हो गई। मेरे सहयोगी हेमंत के साथ ध्वज आर्या।